अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज मैंने ना अपना व्लॉग जो है वो दोपहर के बाद शुरू किया है। तो पहले तो जब से दिसंबर शुरू हुआ था ना, ठंड बिल्कुल भी कोई नहीं थी। इतनी सख्त धूप होती थी सारा दिन। हमें तो यूँ महसूस होता था कि शायद इस दफ़ा सर्दियाँ आनी कोई नहीं है ना। लेकिन आज सुबह से ना मौसम ठंड वाला बना हुआ है, धुंध सी ऐसे छाई हुई है और धूप बिल्कुल नहीं लगती। तो आज फिर मैंने कहा मैं सूप बना लेती हूँ। जब से सर्दी स्टार्ट हुई है तो मैंने घर में एक दफ़ा भी सूप नहीं था बनाया। वैसे बाज़ार से मंगवा लेते थे, शादियों वगैरह पे पिया है, लेकिन घर में नहीं था बनाया ना। तो इसलिए फिर मैंने एक पैकेट चिकन का निकाला है, उसमें हड्डियाँ भी थी, बोनलेस भी था। तो उसके अंदर फिर मैंने ना सारी ये जो ग्रीन सब्जियां हैं वो भी डाली हैं यखनी के अंदर। प्याज डाला है, सब्ज़ प्याज डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है, गाजर काट के डाली है, प्याज डाला है, साबुत अदरक लहसुन डाला है, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। इसलिए ना कि फिर ये सब्जियां वगैरह जब यखनी बनाते हैं तो उसके अंदर डालें तो थोड़ी सी ना चिकन की तासीर जो है वो कम हो जाती है ना, गरम कम हो जाती है थोड़ा सा ना। इसलिए थोड़ी सी सब्जियां ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और एक उसका यखनी का कलर भी अच्छा बनता है और ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो फिर सबसे पहले मैंने यखनी ऊपर रख दी थी ज़ोर की नमाज़ पढ़ के ना। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को जब पता छुट्टी होती है तो वो लेट ही नाश्ता करते हैं, इस वजह से फिर मैं अपने बेटे का अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। हमारे घर में ना खाने की अजीब ही कम्बिनेशन है, जैसे ज़रदा के साथ आलू गोश्त पसंद है, मीठे के साथ नमकीन लाजमी बनता है। तो ये मेरे बेटे ने कहा था मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दें और साथ ऑमलेट बना दें। तो हालांकि फ्रेंच टोस्ट मीठा होता है और आमलेट नमकीन होता है, लेकिन इस तरह की कम्बिनेशन इनको पसंद है। तो मैंने एक अंडे का आमलेट बना लिया था, उसमें सब्जियां वगैरह थोड़ी बहुत काट के, और फिर मैंने एक अंडे के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डाली है और थोड़ा सा दूध डाल के 4-5 टेबल स्पून। तो फिर इसको मैं चीनी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट के अंदर ना दूध लाजमी डाल जाता है, इसलिए कि थोड़ा सा अगर ब्रेड को डिप करके तो फ्राई करें ना तो बड़ी सॉफ्ट और वैसे ना मिल्की सी फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनता है। इसलिए मैंने ना 4-5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल लिया था दूध और चीनी और अंडा अच्छी तरह मिक्स करके। बेशक अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर या वो जो होता है सिनेमन पाउडर डाल लें, उस पर भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही बना लिया था। और एक आमलेट बनाने की टिप ये है कि जब भी तवे के ऊपर आमलेट डालें तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ढकना दे दें, उससे ना आमलेट फूला फूला और सॉफ्ट बनता है और जो अंदर सब्जियां हमने ऐड की होती हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह अंदर गल जाती हैं ना। फिर ये मैंने 4 जो है वो ब्रेड के पीस लिए थे, उसके किनारे वगैरह काट के। तो मैंने ये 4 भी बनाने थे पीस ना, स्लाइस इसके ब्रेड के। तो एक अंडा, थोड़ा सा दूध, और इससे इतना ये इसका अमेज़ा जो है वो इतना मुनासिब बन गया था, बचा नहीं था, ज़ाया नहीं था हुआ। असल में ना कुकिंग करके खाने बना बना के हम लोगों को इतना तजर्बा हो जाता है कि कोई भी चीज़ एक तो ज़ाया करने पे दिल नहीं करता कि वेस्ट ना जाए कुछ भी ना, और बिल्कुल उसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती है। इस तरह मेरे से ना बहुत कम चीज़ ज़ाया चीज़ें नहीं होती बिल्कुल भी ना। अब ऐसे ही है कि जब ये जैसे ये ब्रेड के किनारे हम लोग उतारते हैं, तो अब तो ये खैर थोड़े हैं ना, अगर ज़्यादा कभी कभार ये होती है कि पूरी ब्रेड जो है ना उसके भी हमें फ्रेंच टोस्ट बनाने पड़ जाते हैं। तो ये इन किनारों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, फ़ौरन इसको चॉपर में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना के तो फ्रीज़र में रख दें। जब कभी नगेट्स बनाने हो या कोई भी चीज़ तलने वाली बनाएं तो स्नैक वगैरह, तो उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हो तो ये वाले निकाल के लगा लें। बिल्कुल इनको ना ज़ाया नहीं करना चाहिए ब्रेड के किनारों को, या एक जो ब्रेड का ऊपर वाला पीस होता है और नीचे वाला होता है कुछ भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक तो गुनाह मिलता है, दूसरा रिस्क को ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। तो ये देखिए अंडा ऊपर से मैंने कवर करके तो मैंने बनाया, तो कितना अच्छा माशाल्लाह, टूटा भी ये नहीं है बिल्कुल भी, और इतना अच्छा फूला फूला बन गया। और जो इसके अंदर सब्जियां डाली हुई थी वो भी सारी अच्छी तरह गल गई हैं, पक गई हैं। तो ये जो मैंने सब्जियां ऐड करके यखनी बनाई है, ये तकरीबन मैंने भर के तांबिया रखा था। तो अब देखें थोड़ा कम हो रहा है, जब ये आधा होगा फिर मुझे समझ लग जाएगी कि अब मेरी यखनी तैयार हो गई है। तो फिर मैं ना इसका अगले वाला जो है ना मरहला वो शुरू करूँगी सूप का ना। तो फिर साथ मैंने चाय भी बना ली थी। आजकल पता है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जितनी दफ़ा भी घर में चाय बने सारे थोड़ी थोड़ी कहते हैं कि आधा आधा कप पी लेना, वैसे भी मज़े की लगती है सर्दियों में। कोई ठंडी चीज़ तो पता है और इतनी पी नहीं जाती, जूस वगैरह या दूध ठंडा ना, तो चाय ज़्यादा यूज़ होती है, दूध पत्ती होगी, चाय हो गई। तो ये फिर मैंने चाय बनाई तो एक बेटे के लिए थी, लेकिन फिर सारों ने थोड़ी थोड़ी पी ली थी। तो वैसे तो मैं फ्रेंच टोस्ट जो है वो मक्खन के साथ बनाती हूँ,
लेकिन आज मक्खन नहीं था तो फिर मैंने देसी घी थोड़ा थोड़ा तवे के ऊपर लगा के तो इनको मैं ताल लूँगी। ज़्यादा मैं बिल्कुल जैसे ना अक्सर मैंने देखा है किसी फ्राई पैन या तवे के ऊपर यूँ ऑयल या घी जो है वो भरा हुआ होता है और उसमें तलते हैं फ्रेंच टोस्ट। मैं नहीं ऐसे बनाती, बिल्कुल थोड़े से बटर और घी के साथ भी बहुत अच्छे माशाल्लाह पक जाते हैं। और मैं फिर काम ज़रा जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं एक एक पीस को थोड़ा सा पका के साइडों पे करती जा रही हूँ और बाकी जो है वो फिर मैं साथ साथ, एक तो टाइम की भी बचत होती है, दूसरे पता है गैस का जितना कोई इशू है ये इसलिए मैंने पुराना सा तवा निकाला हुआ है क्योंकि गैस थोड़ी दोपहर के बाद कम हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि ये ना तवा ज़रा हल्का है, बिल्कुल लाइट वेट है ना, तो इसको हीट ज़रा जल्दी लग जाती है। फिर जब कभी कम गैस हो तो मैं ना ये वाला तवा यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास ना लोहे का आजकल मैं बड़ा वज़नी तवा है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ब्रेड का जो स्लाइस है उसको थोड़ी देर अंडे के और उसके दूध के मेज़े में डिप करके रखें तो बड़ी अच्छी सॉफ्ट जो है ना वो ब्रेड बनती है। बिल्कुल ऐसे लगा के ना तो फ्राई नहीं कर लेनी चाहिए, थोड़ी देर ना 5-6 सेकंड इसको अंदर ना थोड़ा सा ऐसे दबा के रखें चम्मच के साथ ताकि इसके अंदर सारा दूध और अंडा चला जाए और चीनी वगैरह, तो फिर बड़े अच्छे सॉफ्ट और बहुत मीठे बनते हैं। बड़े मज़े के बन गए थे, बड़े मेरे बच्चों को बड़े पसंद आए थे। तो थोड़ा असल में ना कभी भी जो एक तरह का नाश्ता है वो मेरे घर में नहीं बनता, हर रोज़ डिफरेंट नाश्ता होता है और हर जो जितने भी अफराद हैं ना सबको अलग अलग चाहिए होता है। तो फिर यही है कि हमारा लेडीज़ का पता यही तो काम होते हैं और हमने फिर सारा दिन घर में क्या करना होता है। बाकी जो ऊपर वाले जितने भी काम है वो सारे हेल्पर्स जो रखी होती हैं उनसे करवा लेते हैं, बर्तन सफाई वगैरह। एक खाना ही तो होता है वो तो एटलीस्ट खुद बनाना चाहिए बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। एक तो इससे हमारी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हम लोग खुद भी थोड़ा चलने फिरने वाले वो जो चल फिर लेते हैं। अगर बैठें तो फिर पता है बंदा बैठ ही जाता है। तो फिर मैंने कुछ कपड़े ऊपर वगैरह ऊपर धुलवाए तो देखा तो बिल्कुल शाम हो गई हुई थी, यखनी भी मेरी बन गई हुई थी, साथ आज मैंने काबली पुलाव खाने में बनाना था। तो जैसे मैं लाइटें वगैरह जलाने के लिए निकली हूँ बाहर तो अच्छी खासी ना आज धुंध हुई हुई थी। पहले तो नवंबर में पता है स्मोक वगैरह शुरू हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि बचत ही रही है ना, तो इस वजह से फिर अब ना आज थोड़ी थोड़ी धुंध मुझे लग रही है। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फिर यखनी मेरी तैयार हो गई थी, सारी सब्ज़ियां मैंने अंदर से निकाल ली हैं और चिकन भी निकाल ली है, छान के यखनी को अलग रख ली है। थोड़ा सा घी 1 चम्मच देसी डाला है उसके अंदर मैंने, तो थोड़ा सा लहसुन डाल के तो उसको मैं ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा डार्क ही हो गया था वो, फिर मैंने आधा निकाल लिया था, जो थोड़ा सा जल गया था लहसुन ना, ज़रा चूल्हा तेज़ था। तो ये सूप की फिर सब्जियां ही ली हैं मैंने, एक गाजर ली है, एक शिमला मिर्च है, थोड़ी सी बंद गोभी है, बेशक चाहे तो मटर भी डाल लें। तो हमेशा से जब भी सूप बनाए ना ऐसे बिल्कुल कच्ची हर चीज़ ना रखें, थोड़ी सी लाजमन इसको ना थोड़ा सा भून लें किसी ऑयल या घी के अंदर जिसमें आपकी मर्ज़ी है। सब्जियों को थोड़ी देर भूनना था, फिर जब मैंने ना यखनी को छाना है तो फिर चिकन भी मैंने अंदर से निकाल लिया था, जो हड्डियों वाला था वो मैंने हड्डियों से भी अलग कर लिया, जो बोनलेस था वो भी मैंने छोटा छोटा कर लिया। तो 2-3 मिनट मैं ना इन चीज़ों को चिकन के साथ भी भूनूंगी सब्जियों को, और ना जो चिकन है इसको ऑयल और उसके अदरक के अंदर लहसुन के अंदर ना थोड़ी देर फिर मैंने भून लिया था। तो ये देखें कितनी अच्छी अब इसकी बुनाई हो गई है। तो जो मैंने यखनी छान के रखी हुई है वो तकरीबन आधी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि सब्जियां जो हैं वो मेरी अच्छी तरह गल जाएं। फिर 1-1.5 कप मैंने अलग से यखनी निकाल के उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला है, और थोड़े से मेरे ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ही हैं, उनसे भी सूप बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल जिस तरह का हम ना होटलों में पीते हैं वो वाला फ्लेवर होता है, मतलब कि जो हम काफ़ी कॉस्टली जाके पीते हैं ना जो उसका फ्लेवर होता है ना होटल में। घर में तो फिर भी सिंपल सा होता है ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें डले होते हैं। थोड़ा सा जो है वो ड्राइड पार्सले है, थोड़ी सी वाइट पेपर है, गार्लिक पाउडर है, चिकन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें अगर इसके अंदर डाल लेना हम लोग, जब कॉर्नफ्लोर को यखनी के अंदर घोलना है तो उसके ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक कोई चीज़ 1 चुटकी है, कोई हाफ़ टी स्पून है, अगर ये वाली चीज़ें इसके अंदर ऐड करके तो हम सूप में शामिल करेंगे तो आप यकीन करें इतना मज़ेदार सूप बनता है ना कि बंदा हैरान, कोई नहीं मानता कि ये घर में बना हुआ है, इतना माशाल्लाह अच्छा बनता है। फिर साथ ये मैंने 4 टेबल स्पून जो है मैंने सोया सॉस रखा हुआ है। चिली सॉस जो है वो सिर्फ थोड़ा हॉट होता है इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून रखा हुआ है। 3 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल के रखा हुआ है, और साथ थोड़ी सी अंदर चिली गार्लिक डालूंगी। बेशक चाहिए किसी को अगर दिल हो तो वो बेशक टमाटो केचप भी डाल लें, लेकिन मैं चिली गार्लिक डालती हूँ। हम घर में ज़्यादातर ना
चिली गार्लिक की यूज़ करते हैं। टमाटो केचप सिर्फ मैं रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो ये फिर मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके रख लिया। अब देखें आधा जो है ये मेरा जो है ना वो बर्तन जिसमें मैंने यखनी भी बनाई थी और जिसमें मैंने सूप भी रखा हुआ, ये बिल्कुल अब आधा हो गया हुआ है। सारी सब्जियां माशाल्लाह पक गई हुई हैं। अब ये जो मैंने सारा मेज़ा बनाया हुआ है ये मैंने इसके अंदर शामिल करके साथ के साथ चमचे हिलाते रहना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसकी गुठलियाँ ना बने। 5 मिनट ही मैंने इसको पकाया था तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाढ़ा हो गया था। साथ मैंने सोया सॉस डाल दी है, सिरका डाल दी है और चिली सॉस डाल दी है। तो बाकी जो है वो अंडा जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालना चाहिए। कभी कभार ऐसे होते हैं ना कि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है अंडा साथ ही डाल लेते हैं सारी चीज़ों के, लेकिन वो पकता रहता है, सूप पकता रहता है। अंडा कच्चा जिस चीज़ में भी डाले ना उसका एक ये बड़ा मसला है, जितनी देर उस चीज़ को पकाएंगे उतनी अंडे की स्मेल ज़्यादा आएगी। अगर थोड़ी देर अंडा पका के उतार लें तो फिर उसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती ना। तो पता ही नहीं था मेरे किचन में कि मैंने किसी चीज़ के अंदर कच्चा अंडा डाला है। यहाँ इतना अच्छा माशाल्लाह पक गया हुआ था। तो फिर एक अंडा फेंट के अच्छी तरह से मैंने ऐसे, अब बिल्कुल मेरा सूप जो है वो रेडी है, मैं सर्व करने लगी हूँ। तो ऐसे ही जब कोई मेहमान आने हो या घर वालों के लिए बनाना हो तो पहले सारा तैयार सूप करके रख लें, फिर जब सर्व करने लगे तब ऊपर से जितना भी आपको ना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो अंडे उतने डाल लें, तो उसकी बिल्कुल भी ऐसे स्मेल नहीं आती। और बड़ा अच्छा जो है वो मेरा इसका बिल्कुल ना गाढ़ा था ना पतला था, बहुत मज़े का बन गया हुआ था जूस ये ना मेरा सूप। आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई किए। सर्दियों में पता है बड़ा मज़ा आता है सूप पीने का ना। तो ये फिर अब मैंने आपको दिखाने के लिए एक बाउल में मैंने डाला है। वैसे तो हम सारे बाहर इकट्ठे बैठ के फिर पियेंगे। ऊपर थोड़ा सा मैंने जो है स्प्रिंग अनियन डाल लिया, थोड़ा सा मैं इसके अंदर भी शामिल कर लूँगी अपने उसके तांबिये के अंदर भी। तो बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत अच्छा टेस्ट बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।